इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल रैडिसन ब्लू जम्मू नरवाल में किया है। जैसा कि हमने पहले कहा आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि एकम सनातन भारत दल जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभाओं से 3 लोकसभा कैंडिडेट्स उतारेगा। तो आज उन्हीं लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और मीडिया के मित्रों को बुलाया गया। आप जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ही बांसुरी, ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की बांसुरी इलेक्शन सिंबल एकम सनातन भारत दल को दिया, जो एक कॉमन सिंबल है। और पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, पहले भी चल रही थी। कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग पहले एकजुट जम्मू के नाम से भी जानते थे, विशेष तौर पे आज जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल अंकुर शर्मा आज 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा, जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। आज तीसरी जो कंस्टिट्यूएंसी है अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा, उनका जो नाम फाइनल हुआ है वो हमने तय किया है कि चूंकि वो अगले चरण में चुनाव होगा, वो 4-5 दिन के बाद घोषित किया जाएगा। एक प्रक्रिया है, आप जानते हैं। तो 3 में से 2 नामों की घोषणा आज की जाएगी। मैं सबसे पहले और ये पार्टी का भी आदेश था और इसके बाद लिस्ट भी जारी हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाता है। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहां से चुनाव लड़ूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे यह भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। पार्टी के अंकुर शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी आगे बढ़ो। आप ये जानते ही हैं कि एकम सनातन भारत दल या एकजुट जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई कई दशकों से लड़ रहा है। आप ये जानते ही हैं कि एकजुट जम्मू जो अब राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकम सनातन भारत दल बना, इसने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देने का काम किया जो दिल्ली और कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के बीच में थी, और जिस अंडरस्टैंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू संभाग को एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रख दिया गया था। जम्मू संभाग को कश्मीर का एक गुलाम बना के रख दिया गया था। जम्मू संभाग के 10 जिलों को कश्मीर की एक कॉलोनी मात्र बना के रख दिया गया था। 1947 से चला रहा वो कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की राज्य सत्ता, जिसे दिल्ली में केंद्रीय सरकार रिप्रेजेंट करती है, और कश्मीर की खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, अंडरलाइन करके ये शब्द, मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्वस्त करने के लिए एकजुट जम्मू और एकम सनातन भारत दल ने आगे कदम बढ़ाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक पॉलिटिकल सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप नीतियों में परिवर्तन ला सके। राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप व्यवस्था में परिवर्तन ला सके। उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, राजनीति में बदलाव लाने के लिए एकम सनातन भारत दल एक रीजनल, अब पैन इंडिया नेशनल, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक विकल्प बन के आपके सामने उभरा है। और आज जम्मू संभाग के लोगों की दिलों की वो आवाज कि हमें विकल्प चाहिए। कांग्रेस को बदला 2014 में, भाजपा आ गई, भाजपा ने त्रस्त कर दिया। कांग्रेस भाजपा दोनों का विकल्प चाहिए। उस विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल जम्मू संभाग और पूरे देश के लोगों के सामने है। जम्मू संभाग के लोगों से यह ठहास किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, सवाल पूछा जाता था कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे। आप जानते हैं भाजपा ने लगातार ये कटाक्ष जम्मू संभाग के लोगों पे किया है। तुम्हारा, हम करें कुछ या ना करें, तुम क्या करो।
डेली वेजर्स हों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हों, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों, एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज हों, हमारे वीडीसीज हों, वीडीजीसीज हों, एसपीओज हों, 10+2 लेक्चरर्स हों, पीएचई के डेली वेजर्स हों, पीडीडी के भी कुछ डेली वेजर्स हों, कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक तमाम कैटेगरीज के लोग हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे कुक्स हों, जितने भी लोग हैं, जितने भी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे हैं, उनसे भी ये मजाक किया जाता था कि तुम्हें रेगुलराइज नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, तुम्हें हमें वोट देने के अलावा क्या चाह रहा है। और जम्मू कश्मीर में सेंटर ऑफ पावर कश्मीर को बना के सब कुछ कश्मीर को सौंपना, डिलिमिटेशन भी एंटी जम्मू सेंसिस के आधार पे करवा के सत्ता की कमान बागडोर कश्मीर को सौंपना और फिर जम्मू पे हंसना कि तुम क्या कर लोगे। आज उसी का जवाब देने के लिए हमने अपने कदमों की जिम्मेदारी उठाई कि एक विकल्प बनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, जिस तरीके से समाज के हजारों करोड़ों लोग अपने पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल उभर के निकलेगा और इस बार के लोकसभा चुनावों में पूरे तरीके से परिवर्तन होगा। दूसरे कैंडिडेट का नाम भी मैं चाहूंगा, वो मंच पे ही है। उधमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भद्रवाह से संबंधित हैं, मनोज पाधा जी हमारे सामने हैं, जिनका नाम मैं घोषित करता हूं। रिजल्ट की कोई चिंता नहीं, बस एक जिद है कि जब जम्मू संभाग के लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मामले हैं, तो उस समय क्या किया जाए। तो एक विकल्प बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बना जाए। विकल्प बनाने का काम कोई बाहर से आके नहीं करेगा, विकल्प बनाने का काम हमें ही करना था। हमने आज ये विकल्प बनाने का प्रयास किया है। पूर्व में भी आप जानते हैं कि चाहे रोशनी से संबंधित डेमोग्राफिक चेंजेस की बात हो, 370-35 को खत्म करने की बात हो, तमाम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने जम्मू संभाग के खिलाफ नीतियां बनाई, उन नीतियों को ध्वस्त करवाने की बात हो, रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी से संबंधित जो पॉलिटिकल और लीगल मूवमेंट चली उसमें पार्टिसिपेशन की बात हो, हमेशा से एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता स्वयं मैं प्रथम पंक्ति में आपको दिखे थे जो जम्मू संभाग के लिए काम कर रहे थे। तो उसी पृष्ठभूमि में आज मुझे आपको ये बताते हुए फिर से पुनः बहुत हर्ष हो रहा है कि आधिकारिक तौर पे हमने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक पार्टी, जम्मू में पैदा हुई पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू संभाग के लोगों के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जिसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि कश्मीर की कोई बात नहीं होगी, केवल और केवल जम्मू संभाग की बात होगी, केवल और केवल जम्मू संभाग के लोगों की बात होगी, केवल और केवल जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात होगी। और इस सशक्तिकरण के चलते जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की बात होगी, मूवमेंट होगी। उस भूमिका में, उस पृष्ठभूमि में हम आपके सामने उपस्थित हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया ये सिंबल भगवान कृष्ण की बांसुरी सनातन पार्टी के साथ बिल्कुल सम है। इस पे मुहर लगा के, इस पे बटन दबा के, ईवीएम पे यही चिन्ह आपको दिखेगा। एकम सनातन भारत दल के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें विजयी बनाइए। कश्मीर में हमने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया क्योंकि हमें कश्मीर की बात करनी ही नहीं। हमने जम्मू संभाग की 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में 3 कैंडिडेट्स खड़े किए, 2 की घोषणा हो गई है, तीसरे की घोषणा 4-5 दिन हफ्ते में हो जाएगी। आपसे यही निवेदन है कि बांसुरी पे मोहर लगा के, बांसुरी पे बटन दबा के एकम सनातन भारत दल के लोगों को पार्लियामेंट में भेजें, ताकि पिछले 70 सालों से जम्मू संभाग के लोगों की बात जो ना विधानसभा ना पार्लियामेंट में उठी, वो बात पार्लियामेंट में पहली बार उठी। पिछले 10 साल में भी आपने देख लिया कि जिन एमपीज को चुन के आपने दिल्ली भेजा, दोनों में से किसी एक एमपी ने भी जम्मू संभाग के लोगों की बात नहीं की। किसी ने ट्रेन चलवा दी झूठ मूठ की, तो किसी ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने दी, किसी ने जम्मू संभाग के लोगों की कोई भी मांग उस पर कोई विचार ही नहीं होने दिया। आज जम्मू संभाग के लोग कहते हैं कि दोनों हमारे एमपीज जो एग्जिस्टिंग हैं, जिनकी टिकट रिपीट की गई है, वो अनअप्रोचेबल है, उनसे बातचीत नहीं हो सकती, पिछले 10 साल में हमारे एरिया में नहीं आए। यही समय है परिवर्तन लाने का, और ये बांसुरी, ये फ्लूट, ये मुरली उसी परिवर्तन को रिप्रेजेंट करती है। एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण हेतु यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि जम्मू संभाग का एक एक व्यक्ति एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को वोट देगा और तीनों सीटों से एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू संभाग के इंटरेस्ट्स की बात एकम सनातन भारत दल का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, उसी संबंध में रिसेंट एक डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एक्टिविटीज के विरोध में भद्रवा में डिग्री कॉलेज में जब मनोज बादा जी ने अपनी आवाज उठाई तो उसका जवाब इस सरकार ने उनपे एफआईआर लगा के दिया। 153A की एफआईआर लगा दी। ये कहा गया कि नहीं, एक समुदाय विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए अलाउड है कि चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो, आप अपनी सामूहिक रिलीजियस एक्टिविटीज वहां पे कर सकते हैं। इसका विरोध करने के लिए हमारे जो कैंडिडेट मनोज बादा जी उधमपुर से हैं, उन पे एफआईआर लगाई गई। तो मैं जम्मू संभाग के लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्रेविटी को समझिए, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तथ्यों के आधार पे और जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड दोनों एग्जिस्टिंग एमपीज का और पहले कांग्रेस के एमपीज का रहा, परिवर्तन के लिए लोग वोट करेंगे, परिवर्तन के लिए लोग एकम सनातन भारत दल को मजबूत करेंगे, जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल को मजबूत करेंगे और दोनों कैंडिडेट्स, तीनों कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में भेजेंगे। धन्यवाद। और जी आप ही बताएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि उधमपुर से बादा जी इलेक्शन लड़ेंगे, क्या आप चाहते हैं कि कुलवंत सिंह जी की तरफ है, प्रधान सिंह जी हैं, क्या ये वहाँ पे खड़े उतर पाएंगे? देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, दोनों की जो राजनीतिक दल हैं, उनका रवैया जम्मू संभाग के संबंध में वही रहा है जो जम्मू संभाग के एंटी है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों कश्मीर को ही सेंटर में रख के आगे चलते हैं। सत्ता का जो केंद्र है वो कश्मीर में ही स्थापित करके रहते हैं। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो मोहरे हैं, उन मोहरों पे अगर आप विश्वास करेंगे तो मुझे लगता है कि पुनः हम वही गलती दोहराएंगे जो 2014 में हमने दोहरा दी, 2019 में हमने दोहरा दी और उससे पहले हमने दोहरा दी। आज जम्मू संभाग के प्रत्येक जिले के, खासकर उधमपुर जिले के लोग परिवर्तन की मांग करते हैं और परिवर्तन भी एक वैचारिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होना चाहिए। उसी परिवर्तन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक विकल्प के तौर पे हमने कैंडिडेट्स उतारे हैं। हमने अंकुर जी देखा कि आपका हाल ही में चोड़िया वाली तरफ भी देखा हमने कि आप पूछ कर रहे थे। यहाँ पे किस तरह से जो पार्टियां जम्मू जम्मू का नारा देती है उससे किस तरह अलग रहेंगी? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण और केवल जम्मू संभाग की बात करना और दिल्ली और कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि सत्ता की कमान जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान को ही देनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का चेहरा कश्मीरी मुसलमान को ही बनाना है, वो नेहरूवियन सोच जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ पे अगर लोकतंत्र का चेहरा कश्मीरी मुसलमान होगा तो इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में हम पूरे विश्व भर में से प्रचारित कर पाएंगे। वो समस्या है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, जम्मू संभाग को लिबरेट करवाने के लिए और केवल जम्मू संभाग की बात करने के लिए केवल एक ही राजनीतिक दल है जो एकम सनातन भारत दल है और यही डिस्टिंग्विश करता है एकम सनातन भारत दल को बाकी सब दलों से जो केवल जम्मू जम्मू कहते हैं, लेकिन फिर जाके उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की गोद में बैठ गए हैं जो राजनीतिक पार्टियां जम्मू के साथ है ही नहीं, जो कश्मीर के ही साथ है।